के गुप्त और गंदे प्रयोजन को नहीं समझ पाते कि मंत्र सजीवन होई जहाना अतो किन देहि प्रत्यक्ष प्रमाणा अतर्पण श्राद्ध करही तरु नीचे अतरु पर पेट भरे मुख मीचे। अगर पुरोहित का मंत्र इतना जानदार है तो वे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों नहीं देते। वे किसी आदमी को पेड़ के ऊपर बैठाकर स्वयं पेड़ के नीचे से उसके नाम पर श्राद्ध और तर्पण के मंत्र पढ़ें और उसका पेट भर जाए तो उसके मंत्रों की महत्ता सिद्ध हो जाए। अजो न मिले यही लोक महा खान पान अति पास अपावही पितर प्रलोक महा कौन करे विश्वास। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कि अगर इसी लोक में इतने पास के आदमी को खान पान नहीं मिल पाता तो इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि पितरों को परलोक में मिल जाता है। कि कर्म कांड कै असी प्रभुताई अतरब मरब ते कठिन जनाई अशास्त्र विधान विविध अस करही अपिंड दान बिनु पितर न तरही। कि कर्म कांड की ऐसी महिमा है कि मरने से भी कठिन तरने का काम है। अनेक शास्त्रों में ऐसा विधान किया गया है कि पिंड दान के बिना पितर नहीं तरते। कि सुर सरी अस्थि समर्पण कीने तरही सराध न तरपन दीने अवंट संट कछु लाभ न लावे अपिंड न पिंडन ते छुटी पावे। कि ना तो वे गंगा में अस्थि विसर्जन करने से तरते और न श्राद्ध तर्पण करने से तरते हैं। इन अनाप शनाप कामों से कोई लाभ नहीं होता। ये सब करने के बाद भी पिंडदान से पिंड नहीं छूटता। कि जो न चला वही ये हथ कंडे अमोज मजा की निछा नहीं पंडे अपिंड दान करवा वही तेई अदेहि न कछु सब पावही तेई। कि अगर इस प्रकार का विधान बनाकर ये हथकंडा न चलाया जाता तो फिर पिंड दान करवाने वाले पंडे लोग मौज मस्ती कैसे छानते। वही तो पिंड दान करवाते हैं। देने को तो वे कुछ नहीं देते पर पाने को सभी कुछ पा जाते हैं। कि जागे न प्राज्ञे जनोचित कर्मु अधर्म न सो बरु घोर अधर्मु असुर पुर लोभ करही पशु घातु अनिपट पिशाच धरे नर गातु। कि यज्ञ बुद्धिमानों के योग्य कर्म नहीं है, वह धर्म नहीं बल्कि घोर अधर्म है। जो लोग स्वार्थ के लोभ से पशुओं का अपघात करते हैं वे मनुष्य के रूप में बिल्कुल पिशाच हैं। कि वैदिक मंत्र पढ़त ऋषि कहीं अकाट्यहु कंठ सरग पशु लहाही और लागत झूठ कपट छल सानी अजो पुनि साच अहै ऋषि बानी। कि यज्ञ के समर्थक ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं
कि वैदिक मंत्रों को पढ़कर कंठ कर्तन करने से पशुओं को स्वर्ग मिल जाता है, पर मुझे उनकी ये बात झूठी और छल कपट से युक्त जान पड़ती है। फिर भी अगर ऋषियों की ये बात सच है तो निज बांधो बंधु सब बरबस जागे कटाई, अमख करता किन मंत्र बल सुरपुर देहि पठाई। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो फिर यज्ञ करता लोग अपने बंधु बांधवों को यज्ञ में कटवा कर उन्हीं मंत्रों के बल से स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते कि यही विद दीन प्रथम उपदेशा, अलीन विराम श्रमित श्रम नेशा। कि कहा कौंडिन्य मिलो भल जोगू, अभय कृतारथ हम सब लोगू। इस प्रकार महाश्रमण ने प्रथम उपदेश दिया और कुछ श्रमित होकर विराम लिया। कौंडिन्य कहने लगे, आज हमें बड़ा ही सुंदर संयोग मिला, हम लोग सचमुच कृतार्थ हो गए। कि पंचशील रत 10 बलधारी, अजुग अनुरूप पुरुष अवतारी। कि परम प्रबुद्ध शुद्ध पथगामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। कि जो पंचशील का पालन करने वाले हैं, जो 10 बलों को धारण किए हुए हैं, जो अपने युग के अनुरूप अवतार लेने वाले हैं, तो अत्यंत ज्ञानी हैं तथा जो विशुद्ध मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। कि परम अहिंसक मन बच करमू, असतत करुण रस पूरित मरमू। कि अमले अशोक लोक हित कामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। कि जो मन वचन और कर्म से महान अहिंसा धर्म को धारण करने वाले हैं, जिनका अंतःकरण निरंतर करुण रस से परिपूर्ण रहता है, जो पवित्र हैं, शोकहीन हैं तथा लोक कल्याण करने के अभिलाषी हैं, ऐसे तथागत बुद्ध को नमस्कार है। कि शास्त्रो मित्र सम असुतुत गारी, अभिषो विभूषण दूषण हारी। अमानव धम्म प्रवर्तक नामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। कि जिनके लिए शत्रु और मित्र, निंदा और प्रशंसा एक समान है, जो विश्व को विभूषित करने वाले हैं, जो दोषों को दूर करने वाले हैं, जो महान मानव धर्म को चलाने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। कि अग जग बंधन कंदन दोषु, असमन अमंगल मंगल कोसु। अदेश काल विद अंतर जामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। कि जो चर और अचर प्राणियों द्वारा वंदनीय हैं, जो सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, जो अमंगल को शांत करने वाले हैं, जो कल्याण के कोष हैं, जो देश और गति काल की गति को जानने वाले हैं तथा जो आंतरिक मनोभावों के ज्ञाता हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। कि बहुजन सुख कारक सदा, बहुजन मंगल मूल। नमो तथागत धम्म में
सामक संभ्रम सूर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि जो बहुत से लोगों को सुख देने वाले हैं, जो बहुत से लोगों के कल्याण के कारण हैं, जो स्वयं धम्म स्वरूप हैं, जो शोक संदेह को शांत करने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है। कि नौ दर्शन नौ धम्म प्रणेता, अकोह मोह मद मत सर जेता। विगत विकार मार मद सामी, अनमो तथागत बुद्ध नमामि। जो नए दर्शन और नए धम्म के जन्मदाता हैं, जो क्रोध अज्ञान अहंकार और ईर्षा भाव को जीतने वाले हैं, जो सभी दोषों से रिक्त हैं तथा जो कामदेव के अहंकार को शांत करने वाले हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। कि मध्यम मार्ग प्रवर्तनकारी, अकर्म कांड के करतनकारी, अपौरुष पुंज पराक्रम धामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। जो मध्यम मार्ग को चलाने वाले हैं, जो कर्म कांड का खंडन करने वाले हैं, जो पुरुषार्थ के पुंज तथा जो पराक्रम के धाम हैं, ऐसे तथागत को नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। कि मोमति मूढ़ विमोहित माया, अबोध भयउ भौदीयहि दाया। अपरुष पखाने दूब जनु जामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। कि सांसारिक माया जाल से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बहुत जड़ हो चुकी थी, आपकी कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये पत्थर में दूब उगने के समान है। हे तथागत, आपको नमस्कार है, बुद्ध को नमस्कार है। कि दूर भय सब संशय सूला, अहो महामुनि अब अनुकूला। कि बारही बार चरण बंदामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। आपकी कृपा से मेरे सब संदेह और संताप दूर हो चुके हैं। हे महामुनि, अब आप मुझ पर और अधिक प्रसन्न हो। मैं बारंबार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। कि चरण चरने सरोज शरण अब लेहू, अधम्म दान सुखदायक देहू। आवहु बिच्छु कहत तेहि कालू, अलीन शरण मह करुण कृपालु। अब आप मुझे अपने कर चरण कमल की शरण में ले लें और तथा हम सब लोगों को सुखदायक धर्म का दान करें। हे भिक्षुओं, आओ। ऐसा कहते हुए उसी समय करुण और कृपालु बुद्ध ने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपनी शरण में ले लिया। कि सुख संचय पूरित पंचवर्गीय भिक्षु दीक्षा पाई के, भव शोक कंदन लोक नंदन धम्म चक्र चलाई के। मुनि धर्म कर्म प्रचार सौंपिन भिक्षु संग बनाई के। जे जानी है शुभ धम्म विक्रम, मानी है मनुहाई के।
तथागत के द्वारा धर्म दीक्षा पाकर वे पांचों भिक्षु सुख और शांति से भर उठे, सांसारिक सुखों को नष्ट करने वाले तथा सब लोगों को सुख देने वाले धम्म चक्र का प्रवर्तन करने के बाद बुद्ध ने एक भिक्षु संघ बनाकर धम्म प्रचार का कार्य उन्हें सौंप दिया। विनीत विक्रम कहते हैं कि जो बुद्ध के इस कल्याणकारी धम्म को अच्छी तरह से जान लेंगे वे इसे आदर पूर्वक स्वीकार करेंगे कि बुद्ध प्रवर्तन कीन यही विधि मानव धम्म कर, तन मन जीवन दीन तासुपचार प्रसार हित। इस प्रकार बुद्ध ने मानव धम्म का प्रवर्तन किया तथा प्रचार प्रसार में अपना तन मन और जीवन समर्पित कर दिया।